बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कांजियाण में हिमाचल स्थापना दिवस के कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमीरपुर दौरा। सुजानपुर में करेंगे करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का रखेंगे नींव पत्थर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बालीचौकी दौरा। जफरकोट गांव के लिए जलापूर्ति योजना का करेंगे शिलान्यास। माध्यमिक पाठशाला घनियार के नवनिर्मित भवन का भी करेंगे लोकार्पण। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। धर्मशाला से बड़ी खबर है। बता दें कि कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज हो चुका है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से पूजा अर्चना कर इसका आगाज किया गया है। मां चामुंडा देवी में दर्शन करके रोजगार संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। लगभग 3000 युवा संघर्ष यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा का नूरपुर में रात्रि ठहराव होगा और कल यह यात्रा चंबा के लिए रवाना होगी। बता दें कि लगभग 3000 के करीब जो युवा हैं इस संघर्ष यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा का आज रात को नूरपुर में ठहराव होगा और कल ये यात्रा चंबा के लिए रवाना हो जाएगी। कांग्रेस की संघर्ष यात्रा का जो है आगाज हो चुका है। बता दें कि रोजगार संघर्ष यात्रा जो है इसका आगाज हो चुका है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की गई है। मां चामुंडा देवी में दर्शन कर यात्रा को आगे बढ़ाया गया है और लगभग 3000 युवा इस संघर्ष यात्रा में शामिल हुए हैं। और आज रात को है नूरपुर में इसका ठहराव होगा इस यात्रा का और चंबा के लिए जो है ये यात्रा कल रवाना हो जाएगी। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू हो चुकी है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की गई है। मां चामुंडा देवी में दर्शन कर यात्रा को आगे बढ़ाया गया है और लगभग 3000 युवा संघर्ष यात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें कि आज रात को ये यात्रा नूरपुर में इसका ठहराव होगा और कल ये यात्रा चंबा के लिए रवाना हो जाएगी। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा उसका आगाज हो चुका है। बता दें कि इसका आगाज हो चुका है और सुबह 10 बजे के करीब इसका आगाज जो है किया गया है। लगभग 3000 युवा संघर्ष यात्रा में जो शामिल हुए हैं। यात्रा जो है आज नूरपुर में इसका ठहराव होगा और कल ये यात्रा चंबा के लिए रवाना होगी। रोजगार संघर्ष यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। कांग्रेस की जो यात्रा है ये निकाल ली गई है, शुभारंभ हो चुका है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की गई है और माता के दर्शन करके इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। लगभग 3000 युवा इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा रात को नूरपुर में ठहरेगी और कल यात्रा चंबा के लिए रवाना होगी। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज तिमान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी मनोज, कांग्रेस की संघर्ष यात्रा का जो है आगाज हो चुका है, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस की जो संघर्ष यात्रा है वो उसका आगाज चामुंडा मंदिर से मां के दर्शन करने के बाद रघुवीर सिंह बाली की अध्यक्षता में हुआ था और जो लोग हैं वो इस यात्रा में काफी संख्या में जुड़े हुए हैं।
के लगभग जो है वो लोग साथ ही ये यात्रा जो है चामुंडा देवी से निकल चुकी है और धर्मशाला के कोतवाली बाजार में से दोबारा इस यात्रा का जो है शुरुआत होगी। कोतवाली बाजार से जो है वो यात्रा नूरपुर के लिए निकलेगी। जो है जिला कांगड़ा तमाम विधायक भी जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है वो भी इस रैली में शामिल है और जो पूर्व विधायक है वो भी इसमें शामिल है। कई कार्यकर्ता जो है वो इस रैली में जो संघर्ष यात्रा है इसमें जुट गए हैं और हालांकि जो मौसम है उसने अपनी बेरुखी फिर से बरपाना शुरू कर दिया है। बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी यात्रा शुरू होनी थी लेकिन आज रद्द किया गया था, लेकिन आज शुरू हुई है, रथ यात्रा पहुंची है। उसी दो जो है वो जोरों से बारिश हो रही है तो यात्रा तो अब रुकी नहीं है फिलहाल। जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है यात्रा जाहिर सी बात है कि नूरपुर के लिए रवाना होगी। नूरपुर से सीधे सुबह जो है वो चंबा के लिए रवाना। कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक और कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा में जो है वो जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं यात्रा जो है ये सार्थक सिद्ध जो है वो कांग्रेस के लिए होने वाली है। हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की गई है। मां चामुंडा देवी में दर्शन करके यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। लगभग 3000 युवा संघर्ष यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा का नूरपुर में आज रात को ठहराव होगा और कल यह यात्रा चंबा के लिए रवाना हो जाएगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। देवभूमि हिमाचल का शिक्षण संस्थान अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनता नजर आ रहा है। आपस में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें कि एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एनएसयूआई के छात्रों ने पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पीटा, फिर एबीवीपी कार्यकर्ता ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आपस में छात्र छात्राएं भिड़ते नजर आए। मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शिक्षण संस्थान में गुंडागर्दी की वारदात से स्थानीय लोगों में भी अब रोष पाया जा रहा है। पुलिस के समक्ष दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है, ऐसा प्रिंसिपल कौशल का बयान सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बता दें कि महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। पहले एनएसयूआई के छात्रों ने एबीवीपी के कार्यकर्ता को पीटा और उसके बाद जवाब में एबीवीपी का जो कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के, उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। छात्र छात्राएं आपस में भिड़ चुके हैं और प्रिंसिपल का ऐसा कहना है कि पुलिस के समक्ष दोनों पक्षों का समझौता हो चुका है। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का ये वीडियो है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र और छात्राएं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। बता दें कि लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ये गुत्थम गुत्था जो है लगातार चलती रही। देवभूमि का शिक्षण संस्थान है जो लगातार ही अब कुरुक्षेत्र का जंग मैदान कह सकते हैं हम इसको, कि लगातार ही एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उमेश, एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जो आपस में भिड़ंत हुई है, क्या कारण रहा है? किन कारणों को लेकर ये जो है आपस में गुत्थम गुत्था हुई है? यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो शिक्षण संस्थान है यहाँ पर जो यहाँ की एबीवीपी और एनएसयूआई और एसएफआई की जो यहाँ पर स्टूडेंट विंग्स हैं उनके बीच में जो है लड़ाइयों के कई वीडियो हमारे पास सामने आए हैं। यही अगर बात की जाए तो एक ऐसा वीडियो कुछ दिन पहले जो है शिमला से सामने आया था और उसके बाद जो मंडी का वल्लभ कॉलेज है वहाँ पर भी ऐसा सेम जो है वीडियो देखने को मिला था। इसके बाद जो है बीते कल जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो मंडी जिला है वहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है MLSM कॉलेज सुंदरनगर, तो वहाँ पर एबीवीपी और एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनके बीच में खूनी संघर्ष हुआ। जो संघर्ष जो सबसे पहले जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो जो कॉलेज के सुबह के समय एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा एबीवीपी के एक छात्र को पीटा गया। उसके उपरांत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दोपहर के समय
कॉलेज कैंटीन के पास इकट्ठा होकर जो है यहाँ पर एनएसयूआई जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे उन्हें जो है पीटा गया। लेकिन इस समय सबसे परेशानी की बात हो रही थी, जिस समय ये सारी मारपीट हो रही थी वो मात्र जो वहीं से कुछ बिल्कुल जो वहाँ का कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनका जो कमरा है उससे बिल्कुल सामने हुई है। लेकिन जो यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में लगातार इस प्रकार की मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे जो है स्थानीय लोगों में काफी अधिक रोष है और लोगों का कहना है कि जो यहाँ के कॉलेज है वहाँ पर पुलिस का जो है इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए और इस प्रकार के जो लगातार यहाँ पर मारपीट मामले सामने आ रहे हैं वो इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह की गुंडागर्दी का जो मामला सामने आया है, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने अगर इस तरह की वारदात होती है तो कॉलेज के प्रशासन से भी किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही इतनी बड़ी घटनाएं होने लग जाएं और दो छात्र गुट हैं जो एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, लात घूंसों से हमला कर रहे हैं, हेलमेट तक से जो है इसमें जो है वार किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो कॉलेज प्रबंधन है उनके द्वारा जो है दोनों पक्षों को जो है बिठाकर मामले में समझौता तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जो है यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इस तरह जो मारपीट का मामला सामने आया है, जाहिर सी बात है कि लोगों में भी रोष पाया जा रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि आपस में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत हुई है उसका वीडियो भी सामने आया है। लगातार ये वीडियो वायरल होता जा रहा है। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का ये वीडियो है। एनएसयूआई के छात्रों ने पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पीटा, जिसके बाद जवाब में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमला किया है और ये सारी घटना जो है लगातार ही प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने होती रही, लेकिन किसी ने भी इस मामले में पड़ के इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश नहीं की। बता दें कि देवभूमि का शिक्षण संस्थान अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़े हैं। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। आपस में छात्र छात्राएं भिड़े हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ये सारी वारदात हुई है और वहां मौजूद बाकी के जो छात्र थे उन्होंने ये वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। आपस में एक के बाद एक हमले एक दूसरे पर किए गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है लड़ाई होती दिख रही है। आपस में कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को पीटते दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई में छात्राएं भी शामिल हैं। छात्राएं जो दोनों ही इसमें शामिल हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक दूसरे को पीटा जा रहा है। जो छात्राएं हैं वो भी इसके लपेटे में कहीं ना कहीं आई हैं। छात्राओं को भी उठाकर जो है पटका गया है। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की ओर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो चुका है। 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बलमोरल में आखिरी सांस उन्होंने ली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कंचयाण में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमीरपुर दौरा। सुजानपुर में करेंगे करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजना का रखेंगे नींव पत्थर। प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता।
जयराम ठाकुर का बालाचौकी दौरा, जफरकोट गांव के लिए जलपूर्ति योजना का करेंगे शिलान्यास। माध्यमिक पाठशाला घनियार के नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण। 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की करेंगे अध्यक्षता। मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। धर्मपुर के सिद्धपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को किया संबोधित। पीएम मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण लेने में सहयोग देने की कही बात। भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने भोरंज स्थित 24 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। विधायक ने जहां बहुउद्देशीय एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं अस्पताल परिसर में सिविल सप्लाई के मेडिकल काउंटर का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का हुआ आगाज। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर की गई शुरुआत। मां चामुंडा देवी में दर्शन कर रोजगार संघर्ष यात्रा को बढ़ाया आगे। यात्रा कल चंबा के लिए होगी रवाना। देवी में हिमाचल का शिक्षण संस्थान बना कुरुक्षेत्र का मैदान। आपस में भिड़े एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का वीडियो आया सामने। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का सीएम जयराम पर निशाना। सीएम पर लगाए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप। इसके साथ ही कांग्रेस के सत्ता में आने का किया दावा। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा पर साधा निशाना। परिवर्तन यात्रा के दौरान बोले बंबर ठाकुर, कहा 14,000 नौकरियों देने का किया गया था ऐलान, लेकिन बिलासपुर के 14 स्थानीय लोगों को नहीं मिली नौकरी। इसके साथ ही दिया भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।